आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूं जिसने हक के मुनकिरों को हिला कर रख दिया। वो लोग जो गुरूर में डूबे हुए थे, हंसते हुए कहते थे, ये नामुमकिन है, कोई बिखरी हुई हड्डियों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, तुम झूठे हो, तुम नबी नहीं हो। लेकिन फिर अल्लाह ने फरमाया, कह दो वही जिसने पहली बार पैदा किया वही दोबारा जिंदा भी करेगा, और वो हर किस्म की तख्लीक को खूब जानता है। और इसी सच ने इनकार करने वालों के दिलों में खौफ भर दिया। फिर वो लम्हा आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला, मगर हक के दुश्मन उनके दरवाजे पर खड़े होकर उनकी राह रोकने लगे। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत यासीन की मौजज़ाती आयात पढ़ीं और फिर खामोशी से चल पड़े। वो लोग बिल्कुल सामने खड़े थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नज़र ही ना आए। और अब सवाल ये है, वो लोग कहाँ हैं, वो रास्ता क्यों खाली है? ये कोई आम वाक़या नहीं, ये बात अक़ल से बालातर है। और फिर एक और कहानी। अंताकिया की गर्दो आलूद गलियों में एक आदमी सांस फूलते हुए भाग रहा था। पीछे गुस्सानाक हुजूम था। वो जानता था कि उसकी बातें उसे मार भी सकती हैं, लेकिन उस दिन वो सच के साथ खड़ा रहा। कहा, मैंने उसी अल्लाह पर ईमान लाया है जिस पर तुम ईमान लाते हो। ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की बात मान लो, ये लोग तुमसे कोई सिला नहीं मांगते, यही लोग हिदायत पर हैं। आप देख रहे हैं सुकून टाइम, वो जगह जहां कुरान की सूरतों की कहानियां दिल को छू जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला आपसे कभी छूटे नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अब आइए कुरान के पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। ये वो वक्त था जब मक्का की फिजाओं में इनकार गूंज रहा था। कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल न किया। दिल सख्त हो चुके थे, शको शुबहा बढ़ चुका था और लोग आखिरत को झुटला रहे थे। तब अल्लाह ने यह सूरत नाजिल फरमाई ताकि बंद दिलों को नर्म किया जाए और भटकी हुई रूहों को हक का रास्ता दिखाया जाए। ये सूरत 83 आयात पर मुश्तमिल है और हर आयत दिल को झंझोड़ने वाला पैगाम रखती है। ये इंसान को उसके इखलाकी फ़राइज़ याद दिलाती है, वही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैगाम को वाज़ेह करती है। अंताकिया के रसूलों की वो कहानी सुनाती है जो आज भी सच और बातिल के बीच लकीर खींच देती है। ये सूरत अल्लाह की वहदानियत को दिल में उतारती है और इंसान को मौत के बाद जिंदगी, क़यामत और अंजाम याद दिलाती है। सूरत की पहली आयत है यासीन। उलमा कहते हैं ये एक इंतबाह है, ए इंसान तवज्जो दो। और बाज़ उलमा का कहना है अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत से पुकार रहा है, ए नबी, ए मुअज़्ज़ज़ इंसान। और फिर अल्लाह ने कुरान के नाम कसम खाई है, यानी कुरान की हकीकत 100% यकीनी है। अल्लाह फरमाता है, काफिरों के दिलों पर लोहे की हार डाल दी गई है, उनके सर ऊपर उठे हुए हैं, गुरूर में डूबे हुए। उनके सामने एक दीवार है और पीछे भी एक दीवार। वो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही हिदायत को कबूल कर सकते हैं। यही वो लोग हैं जो हक के सामने बंद दिल लेकर चलते हैं। ये हालत है उन लोगों की जो अपनी अना और दुनिया की मोहब्बत में गुम हैं। अल्लाह फरमाता है, हम मुर्दों को दोबारा जिंदा करेंगे और हर काम का हिसाब भी लिखा जाता है। यही इमाम मुबीन है। इंसान मर जाता है मगर उसके आसार हमेशा बाकी रहते हैं। किताब, औलाद, सदका या फिर बुरी चीज़ें, और ये सब किताब आमाल में दर्ज किए जाते हैं। हर अमल, हर सोच कभी नहीं भूले जाते। सूरह यासीन में एक तारीखी मिसाल बयान की गई है। कई उलमा के मुताबिक ये शहर अंताकिया था। अल्लाह ने वहाँ 2 पैगंबरों को भेजा, मगर लोगों ने उनको झुटलाया। फिर अल्लाह ने तीसरे पैगंबर को भेजा। ये अल्लाह की रहमत है, वो फौरन सज़ा नहीं देता, बल्कि बंदों को एक और मौका देता है। लेकिन लोगों ने कहा,
तुम भी इंसान हो, तुम खाते हो, तुम सोते हो, तो कैसे पैगंबर हो? ये एक आम बहाना है। लोग अल्लाह के पैगाम को झुटलाते हैं और अपने दिल को झूठे गुरूर और शक में मजबूत कर लेते हैं। उसी वक्त एक आदमी भागता हुआ आया। उसके पीछे एक गुस्सानाक हुजूम था। वो जानता था कि उसके अल्फाज उसे मार भी सकते हैं, मगर फिर भी उसने सच के साथ खड़ा होना इख्तियार किया। उसने कहा, मैंने अल्लाह पर ईमान लाया और मैं चाहता हूं कि तुम भी ईमान लाओ। वो ना पैसे मांगता था, ना दुनियावी फायदा चाहता था। उसकी सच्चाई उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और फिर लोग उसे कत्ल कर बैठे, लेकिन अल्लाह ने उसे शहादत की नेमत से नवाजा। जब उसे जन्नत दिखाई गई तो उसने कहा, काश मेरे लोग जानते कि मेरा रब ने मुझे माफ किया और इज्जत दी। ये ईमान और रहमत की ऐसी मिसाल है जो दिल को हिला देती है। और फिर एक आयत आती है, ऐसी आयत जो सुनकर दिल कांप उठता है। अल्लाह फरमाता है, हमने उन पर कोई फौज नहीं उतारी, बस एक खौफनाक आवाज आई और वो सब खत्म हो गए। यानी अल्लाह को फौज की जरूरत नहीं थी, एक ही आवाज ने सब कुछ अंजाम तक पहुंचा दिया। ये एक इल्मी मौजज़ा भी है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि साउंड वेव इतनी ताकतवर हो सकती है कि सब कुछ तबाह कर दे। अल्लाह ने लोगों को कई निशानियां दिखाई। नंबर 1, जमीन का मुर्दा होना और दोबारा जिंदगी। सर्दियों में जमीन मुर्दा लगती है, मगर बहार में वो दोबारा जिंदगी पा लेती है। नंबर 2, जानदारों की जोड़ी। हर चीज में मेल फीमेल की जोड़ी है। ये एक अजीम निशानी है अल्लाह की हिकमत का। नंबर 3, रात और दिन। रात आती है, दिन जाता है। ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानी है। नंबर 4, सूरज और चांद। सूरज एक मुकर्ररा रास्ते पर चलता है, चांद के मरहले बदलते हैं, सब कुछ मंसूबाबंदी के साथ। और ये सब हमें बताता है कि ये कायनात किसी की बनाई हुई है। अल्लाह फरमाता है, इंसान एक नुत्फे से पैदा हुआ, फिर वो बढ़ता है, मजबूत होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। काफिरों ने कहा, ये सड़ी हुई हड्डियां कौन जिंदा करेगा? अल्लाह का जवाब सीधा और ताकतवर है। जो पहली बार बनाया वो दोबारा भी जिंदा कर देगा। यही सबसे मजबूत दलील है। सूरत यासीन की आखिरी आयत में अल्लाह फरमाता है, जो आसमानों और ज़मीन को पैदा करता है, क्या वो इंसानों को दोबारा नहीं बना सकता? और फिर अल्लाह फरमाता है, बस कह दे हो जा, और हो जाता है। ये है अल्लाह की मुकम्मल कुदरत। दोस्तों, आज हमने सूरत यासीन की अहम तालीमात को समझा। इसकी हर आयत में छुपा है एक ताकतवर सबक। तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, क़यामत, हर अमल का हिसाब, इंसान की हकीकत, पैदाइश, मौत, आसार, अल्लाह की कुदरत, हर चीज उसके हुक्म से मुमकिन, सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत, ईमान और कुर्बानी की मिसाल। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।